जय श्री राम। राम भक्त हनुमान। आइए हम एक बार पुनः ट्राईलिंगुअलऐप का काम शुरू करते हैं। ट्राईलिंगुअलऐप.com एक बहुत ही नॉवल आइडिया है। इट इज़ ए ग्रेट इनोवेशन इन लर्निंग लैंग्वेज बिकॉज इसमें एक साथ हम 3 भाषाएं सीखते हैं। ये 3 भाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम शॉर्ट में ऐश कहते हैं। ऐश, ESH। ई माने इंग्लिश, एस माने संस्कृत और एच माने हिंदी। ऐश, ऐश, ESH, ऐश। ट्राईलिंगुअलऐप.com के अंतर्गत हम ये 3 भाषाएं पढ़ेंगे, 3 भाषाएं सीखेंगे। और जब हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बहुत शीघ्रता से, बहुत सरलता से ये तीनों भाषाएं हमारे समझ में आ जाती है और हम इन तीनों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखना हमारी इंटरनेशनल ड्यूटी है। हिंदी सीखना हमारी नेशनल ड्यूटी है। और संस्कृत सीखना हमारी कल्चरल ड्यूटी है। ये तीनों ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भाषाएं हैं और इन तीनों के ऊपर हमें अधिकार करना चाहिए, कमांड करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यदि हम 3 भाषाएं तुलनात्मक ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। और इन तीनों को संग संग पढ़ने से हमारे दिमाग के जो विभिन्न भाग है, विभिन्न लोब्स वो इतनी सुंदर अंतःक्रिया करते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। और हमारे जो बुजुर्ग भाई है, जो उनको तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, भूलने की, पार्किंसन की वगैरह की, तो वो सारी प्रॉब्लम इनसे दूर हो जाती है। अतः हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए इन तीनों भाषाओं को तुलनात्मक ढंग से सीखने के लिए। इनको हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है और ये तीनों भाषाओं को संग संग पढ़ना, साथ साथ पढ़ना एक बहुत ही नॉवल आइडिया है। एक लैंग्वेजेस को सीखने में एक तरह का इनोवेशन है, उन्नयन है। अतः मेरा सभी भाई बहनों से जय श्री राम कहते हुए नम्र निवेदन है कि आप इन भाषाओं को ट्राईलिंगुअलऐप.com के अंतर्गत इनको अवश्य पढ़ें, इनको ज़रूर पढ़ें। इन तीनों भाषाओं को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हम सर्वप्रथम लकार सीखते हैं। लकार को हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। टेंस को हम सबसे पहले सीखेंगे, सर्वप्रथम सीखेंगे। संस्कृत सीखते हुए हमें 5 लकार सीखने पड़ते हैं। सर्वप्रथम इन 5 लकारों पे हमें प्रभुत्व प्राप्त करना पड़ता है। ये कौन से है? सबसे पहले लट लकार, उसके बाद में लिंग लकार, उसके बाद में लंग लकार, उसके बाद में लिंग लकार। 5 प्रकार के लकार हमें सीखने पड़ते हैं और उसमें हम सबसे पहले लट लकार सीखेंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है, ये हम सबसे पहले सीखते हैं। उसके बाद में
बाकी सारे टेंसेस मुख्यतः 5 जो लकार है, 5 जो टेंसेज है, 5 प्रकार की जो है वो काल और समय से संबंधित जो बातें हैं हम सीखेंगे। और ये आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इन तीनों भाषाओं में पारंगत बन जाएंगे। आप इन तीनों भाषाओं में बहुत होशियार बन जाएंगे। अतः आओ हम आज लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल सबसे पहले सीखते हैं। तो हम ये काम सीखेंगे, ये हम 2 प्रकार की लिपियों में सीखेंगे। पहले रोमन स्क्रिप्ट और उसके बाद में देवनागरी स्क्रिप्ट। रोमन स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए जिनको हिंदी की और संस्कृत की देवनागरी लिपि नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ है और भारत में भी ऐसे बहुत सारे भाग है जहाँ पे देवनागरी लिपि प्रचलित नहीं है। अतः उन लोगों के लिए हम रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग भी करेंगे ताकि पूरे विश्व में और पूरे भारत के अंदर जो है ये एक नया आइडिया, इनोवेशन पहुंच जाए। और इस इनोवेशन का नाम है trilingualapp.com। आइए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सीखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और हिंदी और संस्कृत में दोनों में एक ही शब्द है उत्तम पुरुष। जब हम रोमन स्क्रिप्ट सीखते हैं या देवनागरी स्क्रिप्ट सीखते हैं तो सबसे पहले नंबर यानी वचन, उसके बाद संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश के द्वारा हम इन तीनों भाषाओं की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। आओ हम इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर में हमारे पास 3 नंबर है, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। संस्कृत में पहला वाक्य है सिंगुलर में अहम पठामि, हिंदी में कहेंगे मैं पढ़ता हूँ और इंग्लिश में कहेंगे आई रीड। ड्यूअल में है आवाम पठावह, हिंदी में हम दोनों पढ़ते हैं और इंग्लिश में वी टू रीड। प्लूरल यानी बहुवचन में वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, वी ऑल रीड। इस प्रकार यह काम हमने रोमन स्क्रिप्ट में सीखा। आओ हम इसी काम को देवनागरी लिपि में सीखते हैं। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। द्विवचन में आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, वी टू रीड। बहुवचन में वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, वी ऑल रीड। इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन 3 वचन को हम देवनागरी लिपि में सीख लेते हैं। ऐसे यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा जो है वो मन लगाते हैं तो आप बहुत आसानी से इन तीनों भाषाओं को सीख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही नॉवल आइडिया है और एजुकेशन जगत में, एजुकेशनल वर्ल्ड के अंदर ये इनोवेशन है, न्यू इनोवेशन, नव उन्नयन, नया उन्नयन है और बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा मन लगाते हैं तो
तो इन तीनों भाषाओं में आप बहुत जल्दी पारंगत हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप होशियार हो जाएंगे। ये हमने अब तक जो पढ़ लिया है इसका नाम है उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सेकंड पर्सन, यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसमें भी हम पहले रोमन स्क्रिप्ट सीखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट, रोमन लिपि, और उसके बाद में दूसरी बातें सीखते हैं। तो सबसे पहले नंबर है सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। सिंगुलर है सबसे पहले त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। यू रीड, ड्यूअल में है, द्विवचन में है। युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। यू टू रीड। प्लूरल, बहुवचन में यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यू ऑल रीड। इस प्रकार ये सेकंड पर्सन है। हिंदी मीडियम जो है वो इंग्लिश, हिंदी मीडियम जो नहीं जानते हैं, हिंदी की देवनागरी भाषा नहीं जानते हैं, उनके लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी जो लिपि है, उस लिपि के अंदर हम 3 वचन सीखते हैं। सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 भाषाएं हमारे पास है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। संस्कृत में सबसे पहले त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। यू रीड। द्विवचन युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। यू टू रीड। बहुवचन यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यू ऑल रीड। इस प्रकार ये आपके सेकंड पर्सन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष, मैस्कुलिन जेंडर। रोमन स्क्रिप्ट थर्ड पर्सन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। सबसे पहले हम पुल्लिंग पढ़ते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। सह पठति, वह पढ़ता है। ही रीड्स, तौ पढ़ता, वे दोनों पढ़ते हैं। दे टू रीड। अब आगे आए हो क्या? आए हो।